मिडल ईस्ट सेंट्रल एशिया के इलाके में हम सबको मालूम है हालात हर रोज़ बदल रहे हैं। यूएई में भारतीय कुछ थे जो फंसे हुए थे, अब क्या हालात है जानने के लिए एम्बेसडर हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए। पिछले 2 हफ्तों में जो कुछ भी हुआ है यहाँ पर, आप आज के हालात को कैसे आंकते हैं? क्या अभी भी भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं? क्या आप कहेंगे हालात पिछले हफ्ते से के मुकाबले इस हफ्ते सुधरे हुए हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद दूंगा कि न्यूज़ 18 पे मुझे आपने बुलाया। पर सबसे पहले तो जहाँ तक आपने बात की सिचुएशन की, तो सिचुएशन है बहुत कंट्रोल में है, बहुत काम है। हमने देखा है कि पिछले 2 हफ्तों में जैसे सिचुएशन 28 फरवरी के बाद जिस तरह से बढ़ी थी, एस्केलेट हुई थी, उसके बाद यहाँ की सरकार ने काफ़ी अच्छे कदम उठाए। उन्होंने प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिवली डील किया है सिचुएशन को। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं हिज हाइनेस शेख मोहम्मद, उन्होंने भी पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि कैसे उनके लिए जो प्राथमिकता है वो हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, वेलफेयर उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिसमें भारतीय समुदाय जो यहाँ पे रहता है वो भी शामिल है। जब 28 तारीख को ये सिचुएशन डेवलप हुई थी तो हमारे पास उस वक्त थोड़ा सा ज़रूरत थी कि कुछ लोग थे जो फंस गए थे, भारतीय थे, क्योंकि वो फ़्लाइट्स बंद हो गई, एयर स्पेस बंद क्लोज़ हो गई, तो कुछ लोग स्ट्रैंडेड थे, ट्रांजिट में थे, कुछ लोग टूरिज्म में थे। पर हमने भारतीय एयरलाइंस, भारतीय सरकार ने एयरलाइंस के साथ मिल करके, यूएई सरकार से मिल करके जैसे ग्रेजुअली हमने उनको इंक्रीज़ किया, तो जितने लोग यहाँ पे स्ट्रैंडेड थे वो सबको सुरक्षित वापस निकाला गया है। अभी यहाँ पर हमारी जहाँ तक जानकारी है कोई स्ट्रैंडेड भारतीय यहाँ पर नहीं है। सब लोग सेफली सुरक्षित अपने घर पहुँच चुके हैं। इनफैक्ट पिछले 7-8 दिनों में लगभग 500 फ़्लाइट्स भारत और यूएई के बीच में उड़ी हैं और तकरीबन 1 लाख के करीब पैसेंजर्स इसमें जिन्होंने उड़ान भी भरी है। तो अभी भी प्रतिदिन ऑन एन एवरेज 45 से 50 फ़्लाइट्स भारत और यूएई के बीच में निरंतर चल रही हैं। तो देयर इज़ फुल कनेक्टिविटी है। लोकल सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी तरह हैंडल की जा रही है। लोकल सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो सबकी उपलब्धि रहे। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आर इन प्लेस, एडवाइजरीज लगातार जारी की जा रही हैं। तो आई थिंक हम भी भारतीय राजदूतावास और हमारा कौंसलावास जो दुबई में है, हमने भी अपनी 24/7 हेल्पलाइंस खुली रखी हुई हैं, राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। हमारी जितनी भी कौंसलर सेवाएं हैं, पासपोर्ट सेवाएं हैं, वो काम कर रही हैं और हम सारी मतलब नॉर्मल तरीके से काम कर रही हैं। तो आई वुड से ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में है, नियर नॉर्मल है और इसमें कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। मैं भारतीय समुदाय से आज थोड़ी देर पहले ही सबसे ऑर्गेनाइजेशन जो है भारतीय, उन सबसे मैं मुलाकात कर रहा था, तो सबसे जानने के लिए कुछ चिंता है। तो आई थिंक सभी काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, काफ़ी कंट्रोल्ड महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि भाई काम है। कुछ जो भी कुछ हल्की फुल्की चिंता है वो हमारे सामने लाते हैं तो हम उनको। बट सर अगर आप देखें पिछले 2-3 दिनों में खास करके जो रिहायशी इलाका है या जो मेन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर भी कुछ बिल्डिंग्स पर प्रोजेक्टाइल्स गिरे हैं, कुछ लोगों को चोटें आई हैं, बहुत माइनर यहाँ के अथॉरिटीज़ के हिसाब से। बट साइकोलॉजिकली क्या यहाँ की इंडियन कम्युनिटी इन चीज़ों से इम्पैक्टेड है? वो आपसे क्या कह रहे हैं? वेल आई थिंक इम्पॉर्टेंट इज़ कि यहाँ पे बड़ा जो मैंने कहा कि जो जहाँ तक प्रोजेक्टाइल्स हैं उनको काफ़ी अच्छी तरह इनको हैंडल किया गया है। या उनके कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है कि कई बार जब इंटरसेप्शन होती है कुछ डेब्रीज गिरने से थोड़ा सा सेफ करना पड़ता है। तो आई थिंक वो सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट कि जो भारतीय समुदाय है, रेजिडेंट्स कम्युनिटी है, वो इन प्रोटोकॉल्स को अच्छी तरह फॉलो कर रही है। हम भी निरंतर उनके संपर्क में हैं और ये बार बार उनके साथ कनेक्ट में रहते हैं। तो इसलिए हल्का फुल्का जो डेब्रिस के कारण माइनर डैमेजेस हुए हैं, बट उसको अथॉरिटीज़ भी अच्छी तरह हैंडल कर रही हैं कहीं जो भी दिख रहा है। बिकॉज ऐसी कोई घोर संकट की या विपदा की बात नहीं है देश में, जहाँ तक ये हमारा है। और हम जैसे भारतीय समुदाय से बात करते हैं उनसे, वो हमें बताते हैं भी हैं, तो वो भी काफ़ी इससे आई थिंक दे आर वेल अवेयर कि यहाँ पे क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। ऐसी स्थिति में वेल एडवांस में वार्निंग आती है, उनको अलर्ट मिल जाता है, तो उसमें क्या सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस करनी है, तो आई थिंक उसका वो पालन कर रहे हैं। तो मोर और लेस आई थिंक दे डोंट फील कि भी देयर इज़ एनी कंसर्न। अच्छा, और जहाँ तक बात है उनके फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के, अगर दुबई का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट किसी तरीके से अफेक्टेड होता है तो क्या उसका असर भारतीय समुदाय पे नहीं पड़ेगा? जब वो आपसे मिलते हैं, क्या अपने इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को लेकर कोई चिंता जताते हैं? अभी मुझे कोई ऐसी कोई चिंता उन्होंने अभी तक मेरे सामने नहीं रखी है।
ज़रूर आई थिंक टेम्परेरी सब लोग देख रहे हैं कि एक फेज़ है, ये भी निकल जाएगा। तो आई थिंक एवरीबडी इज़ होल्डिंग वेल। तो उनको लग रहा है जैसे कोविड के बाद बाउंस बैक हुआ था, इसके बाद भी बाउंस बैक आई होगा। थिंक एवरीबडी इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड आई थिंक दे आर शोइंग कॉन्फिडेंस कि कैसे भारत में भी भारतीय सरकार पूरी सिचुएशन को एट द हाईएस्ट लेवल्स इसको मॉनिटर कर रही है, निरंतर इसके ऊपर निगाह रखे हुए है, और किस तरह से जो स्थानीय सरकार है, यूएई की सरकार है, वो भी इसमें एकदम से मुस्तैदी से उस पर काम कर रही है। तो आई थिंक एवरीबडी इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट, आई फील इट। आई फाइंड लॉट ऑफ बिजनेसेस आर ऑपरेटिंग नॉर्मली, उनसे बातचीत होती है, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ अधिकतर बिजनेसेस खुले भी हैं, कुछ यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्प्रिंग ब्रेक चल रही है, तो उसके कारण कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं बच्चों के साथ। ईद की छुट्टियां आ रही हैं, ईद का माहौल आई थिंक बट सब लौट कर आएंगे ऐसी उम्मीद है आपको? नहीं, सब लोग वापस सब लोग, कनेक्टिविटी ओपन है, जैसे मैंने कहा, एयरलाइंस खुली हैं, सो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि किसी तरह में आने जाने की। मेरा आखिरी सवाल सर, भारत में इस वक्त एलपीजी के सप्लाई चेन्स को लेकर काफ़ी चिंता जताई जा रही है। यूएई मेरी रिसर्च के हिसाब से अप टू 40% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल एलपीजी सप्लाई को लेकर। तो इस वक्त यहाँ की सप्लाई चेन्स क्या जो हो रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट में उससे इम्पैक्टेड है? क्या हालात है इस वक्त यूएई भारत एलपीजी सप्लाई चेन को लेकर? वेल आई थिंक मैं इस संदर्भ में मैं उल्लेख करना चाहूँगा जो हमारे माननीय मंत्री पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जी ने, उन्होंने डॉक्टर श्री हरदीपुरी जी ने कल पार्लियामेंट में भी अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया है कि कैसे भारत सरकार इस पूरी स्थिति के साथ बड़ी उससे एक्टिवली हैंडल कर रही है, और उसमें कोई भारत में किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है, बिकॉज वी हैव बीन एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन वेरी इफेक्टिवली, क्योंकि हमने पिछले एक दशक में जिस तरह की हमारी पार्टनरशिप्स डेवलप की ऊर्जा के क्षेत्र में, डाइवर्सिफिकेशन की, तो उससे हमारी काफ़ी ऊर्जा सुरक्षा की बात है, तो उसको काफ़ी एक्टिवली हैंडल किया जा रहा है। और भारत और यूएई का जहाँ तक संबंध है, उसमें भी पिछले एक दशक में हमारी लीडरशिप के बीच में इतना अच्छा कनेक्ट रहा है। यूएई भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में भी एक अहम भागीदार रहा है, उसके कारण उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है हमारी एनर्जी सुरक्षा में। और जहाँ तक गैस और एलपीजी की बात है, उसमें माननीय मंत्री जी ने भी जैसे रखा कि उसके लिए भी उसको हमारे भारत में चिंता की स्थिति नहीं है, जो भी है उस सारी इशू को पूरा एक्टिवली हैंडल किया जा रहा है, और जो भी सप्लाईज हैं, हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ाई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जो एक रुकावट है, उसके लिए उसको भी नेविगेट किया जा रहा है इफेक्टिवली, और इसके लिए आई थिंक जितनी भी ऊर्जा की है या गैस की है, गल्फ क्षेत्र से भी और यूएई से भी जो भी पिकअप हो सकता है उसको भी पिकअप किया जा रहा है। तो आई थिंक एट अ लीडरशिप लेवल, एट अ सीनियर ऑफिशियल लेवल, भारत और यूएई के बीच भी निरंतर संपर्क है इस चीज़ को लेकर भी, और आई थिंक गवर्नमेंट इज़ हैंडलिंग इट वेरी वेल। गवर्नमेंट इज इन कंट्रोल। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो अगर आप ये इंटरव्यू भारत में बैठ के देख रहे हैं या आप दुबई में रहते हैं और देख रहे हैं, तो यहाँ से जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप पैनिक ना करें। हालात जैसे भी हैं, यहाँ की दूतावास और सरकार जो लोकल गवर्नमेंट है, दोनों मिलकर इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी डरने या घबराने जैसी स्थिति ना बने।